अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमजद सदीक बायोलॉजी। आज हम चैप्टर प्रोकैरियोट्स के बैक्टीरियल डिजीज़ एंड प्लांट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने ह्यूमंस के बैक्टीरियल डिजीज़ के बारे में हमने डिस्कस कर दिया। तो सबसे पहले प्लांट डिजीज़ कौन सा है? बैक्टीरियल लीफ स्पॉट। के बैक्टीरियल लीफ स्पॉट बेसिकली क्या होता है? अभी अगर आप नाम को देखें तो नाम से भी कुछ ज़ाहिर है यहाँ पर कि बैक्टीरियल लीफ स्पॉट मतलब प्लांट का जो लीफ होता है उसमें स्पॉट्स बन जाते हैं, धब्बे बन जाते हैं, ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स बन जाते हैं, धब्बे। और ये धब्बे जो लीफ में बन जाते हैं, स्पॉट जो बन जाते हैं, दिस आर बिकॉज ऑफ द बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। अभी आप देखें कि बेसिकली ये धब्बे जो प्लांट के लीव्स में बनते हैं, ये किस बैक्टीरियम, इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है बेसिकली? तो these bacteria are bacteria attack on the leaves of the plants due to which small spots of different size and different colors are produced। मुख्तलिफ साइज़ के मुख्तलिफ कलर के वो जो होते हैं इसमें बन जाते हैं, इसमें कलर के स्पॉट्स बन जाते हैं, धब्बे बन जाते हैं। इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है? कौन इसी बीमारी को काज करता है? सीडोमोनास स्पीशीज। सीडोमोनास स्पीशीज जो है बेसिकली ये इसी बीमारी को काज करता है। बैक्टीरियल लीफ स्पॉट इज बिकॉज ऑफ द सीडोमोनास स्पीशीज। अब ये सीडोमोनास स्पीशीज जो है बेसिकली कौन से होस्ट, इसके होस्ट कौन से हैं, कौन कौन से प्लांट्स पर अटैक करता है? क्योंकि इधर हमने पढ़ा कि ये अटैक ऑन लीव्स ऑफ प्लांट्स, डिफरेंट प्लांट्स पर अटैक करते हैं, ठीक है। और ये डिफरेंट प्लांट्स में ये डिफरेंट साइज के हो सकते हैं और डिफरेंट कलर के भी हो सकते हैं। तो डिफरेंट प्लांट्स है। सबसे पहले क्राइसेंथेमम, गुलदाउदी। गुलदाउदी का प्लांट क्राइसेंथेमम, ये तो बहुत बड़ा मशहूर प्लांट है, आप लोगों ने देखा होगा। अक्सर लोग जो होते हैं दिसंबर में, जनवरी में इसकी नुमाइश करते हैं, गुलदाउदी की नुमाइश। इस्लामिया कॉलेज पेशावर में गुलदाउदी की नुमाइश की जाती है, ठीक है। तो लोग मुख्तलिफ जगहों से लोग आते हैं उसको देखने के लिए, वहाँ पर पिक्चर वगैरह कैप्चर करते हैं। डेल्फिनियम जिसको लार्कस्पर भी कहा जाता है, हिचेरा, हिचेरा जिसको कोरल बेल्स भी कहा जाता है, हाइपेरिकम जिसको ड्वार्फ एस्टिजॉन वाट्स भी कहा जाता है। तो ये एमसीक्यूज भी आ सकते हैं कि इसी प्लांट्स को क्या कहा जाता है, इसको क्या कोरल बेल्स, लार्कस्पर, ड्वार्फ एस्टिजॉन वाट्स कहा जाता है इसको। तो ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, ये मुख्तलिफ प्लांट्स के नाम है। अब इसके डिजीज सिम्टम्स क्या है इसी बीमारी की? वाटर सोक्ड लेजन्स ऑन फोलिएज। देखिए मैं आपको बताऊं कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक लीफ है, फॉर एग्जांपल इसी प्लांट जो मैंने होस्ट प्लांट दिए गए हैं, ये प्लांट्स, ठीक है, इसमें से फॉर एग्जाम्पल गुलदाउदी है। ये देखिए इसके जो धब्बे होते हैं ना, इसमें वाटर सोक्ड। देखिए जिस तरह के आप कॉटन वगैरह को पानी में डबोते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से वाटर सोक्ड स्पॉट्स बन जाते हैं। फोलिएज मीन लीव्स, लेजन्स ये धब्बे वगैरह जो निशानात वगैरह अपीयर हो जाते हैं। दे डार्कन विद टाइम, आहिस्ता आहिस्ता ये तेज डार्कन होते जाते हैं, अपेरेंटली हो जाते हैं, अपीयर होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। लेजन में बी बॉर्डर्ड बाय लीफ वेनेशन। ये अक्सर जो इसके लीफ वेन्स होते हैं, लीफ में तो इस तरीके से वेन्स भी होते हैं, ठीक है, ठीक है, आपको पता है इस तरीके से जाइलम और फ्लोएम वगैरह होती है। लीफ वेनेशन, बर्ड बाई लीफ, ये जो लीफ फिनिशन वाला एरिया यहाँ पर इसमें ये बॉर्डर स्पास पर पोर्स भी होते हैं कि अंदर से, मतलब पहले ये इस तरीके से पत्ता होता था, दबा होता था, ठीक है, ये बाद में क्या हो जाता है, ये इसमें पोर्स बन जाते हैं। ये लीफ में छोटे छोटे पोर्स जो होते हैं वो अपीयर होना शुरू हो जाते हैं लीफ में। तो ये सिम्टम्स है, इसी लामात से पता चलता है कि ये बैक्टीरियल लीफ स्पॉट है। इसकी ट्रीटमेंट क्या है? ओनली कॉपर बेस्ड फंजीसाइड्स प्रोडक्ट्स आर यूज्ड फॉर द सरफेस बार बैक्टीरियल पैथोजेंस, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कॉपर बेस्ड फंजीसाइड को हम इस्तेमाल करते हैं। फंजीसाइड्स जब इसमें कॉपर होता है तो ये आसानी से जो होता है, जो सरफेस पर ये पैथोजन वगैरह पाए जाते हैं प्लांट के पार्ट्स पर, उसको क्या करते हैं, उसको किल करते हैं, उसको ख़त्म करते हैं। और हम इसी मुख्तलिफ़ किस्म के प्लांट से अपने आप क्या कर सकते हैं, उससे हम अपने ज़मीन को, अपने खेत को फ्री कर सकते हैं।
इसके प्रिवेंटिव मेजरमेंट्स क्या हो सकते हैं? प्रिवेंटिव मेजरमेंट इसके ये हो सकते हैं, अगर आपके पास कोई खेत में कोई प्लांट है जो इन्फेक्टेड है, इस इन्फेक्टेड प्लांट को रिमूव करना चाहिए ताकि ये और हेल्दी प्लांट को क्या कर ले, इसको खराब ना कर ले। तो ये भी इसका प्रिवेंटिव मेजरमेंट है। क्रॉप प्रोटेक्शन भी हम कर सकते हैं। क्रॉप प्रोटेक्शन ये है कि हम एक खेत है फॉर एग्जांपल, उसमें फॉर एग्जांपल ये एक फील्ड है, इसमें एक साल हमने फॉर एग्जांपल गंदम को ग्रो कर दिया, फॉर एग्जांपल गंदम, ठीक है। तो इसी प्लांट पर जो पैथोजन अटैक करते हैं, इसके जो रेजिड्यूज होते हैं, जो स्मॉल पार्ट्स होते हैं, उस ज़मीन पर गिरे हुए होते हैं इधर, तो इस पर तो पैथोजन मौजूद होते हैं। तो नेक्स्ट सीजन में हम दोबारा गंदम को ग्रो नहीं करते बल्कि चन्ना को ग्रो करते हैं, ताकि वो गंदम वाले जो पैथोजन है वो फिर तो चन्ने पर अटैक नहीं कर सकते। तो हम क्रॉप प्रोटेक्शन करते हैं ताकि ये पैथोजन जो है ये हमारे फसलों को खराब ना करे, ठीक है। इसके अलावा कोई इंसेक्ट्स वगैरह है, कोई नेमाटोड्स वगैरह है, इसको हम रिमूव करते हैं, इस पर स्प्रे वगैरह करते हैं, या जो हम एग्रीकल्चर टूल्स वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं वो भी हमारे पास स्टेरलाइज होना चाहिए, ताकि उसमें कोई अगर जरम कोई पैथोजन वगैरह हो, ऐसा ना हो कि वो इसी हेल्दी प्लांट को क्या करे, इसको ख़राब ना करे, ठीक है। दैट्स वाई दिस वाज द टॉपिक ऑफ बैक्टीरियल लीफ स्पॉट्स बेसिकली। इसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर बैक्टीरियल वेल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपने दुआओं में हमें ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।